जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग न्यूज़ पर देख रहे हो कि हमारा वेस्ट बंगाल का कोलकाता का धर्मतला पर मुस्लिम का एक विशाल सभा आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है? वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो नया कानून आ रहा है वो लागू ना हो पाए, इसलिए एक विशाल मुस्लिम ने सभा आयोजन किया है कोलकाता का धर्मतला पर। मैं बंगाल से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम बनने में हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग समझ जाओगे। तो क्या हुआ कि विशाल सभा आयोजन किया गया है और लोग मतलब देखने का लोग हुआ है। आप लोग सोच नहीं सकते हो, इतना लोग जमायत हुआ है, पूरे कोलकाता छा गया है, मुस्लिमों पर छा गया है, इतने लोग जमायत हुआ है। आह्वान किया गया था कि एक आदमी जब आएगा तो पाँच मुस्लिम को लेकर आएगा, और वास्तविक में 5.5 में 10, 10 में 50, मतलब इतना लोग हुआ है, आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। आपने धर्म के लिए कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है उसको पास नहीं होने दूंगा, भाई सोच सकते हो। लेकिन हिंदू सिर्फ सेकुलर बन के घूम रहा है। नहीं सही हो रहा है, जो कानून आ रहा है वो नहीं आ पाए मुस्लिम वोट पाने के लिए, मतलब एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पाने के लिए। वो लोग कोलकाता का धर्मतला पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आके खुल्ला चुनौती दे रहा है बीजेपी को कि कानून, ये जो नया कानून आ रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो पास नहीं होने दूंगा। खुल्ला चुनौती दे रहा है। और मोदी को क्या बोला जा रहा है? गोदी मीडिया, मोदी को गाली दिया जा रहा है। मतलब मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है। और हमारा बंगाल का माननीय पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो केस दे देगा। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ममता दीदी बोल के संबोधन कर रहा है, बोल रहा है कि ये हमारा सरकार है। वास्तविक में बंगाल पर मुस्लिम का ही सरकार है। 40% मुस्लिम वोट अगर किसी को मिलेगा वो तो ऑब्वियसली चुनाव जीतेगा। बंगाल पर वही हो रहा है, 30% रियल वेस्ट बंगाल का मुस्लिम वोट और 10% बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट, 40% मिला। और हिंदू बाकी 20% हिंदू देगा ही वोट, चुनाव जीत गया। इसलिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये कम्युनिटी एक बहुत बड़ा सभा करने के लिए, लेकिन कहीं पर मिल नहीं रहा था वो मौका, लेकिन बंगाल पर मिल गया। और वास्तव में जो लोग हुआ है, देखने का लोग हुआ है। और सारे लोगों का दाबी एक है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है उसको पास नहीं होना दूंगा। लेकिन मैं जय भीम करने वाला हमारा आदिवासी समाज को बनना चाहता हूँ। मैं भी आदिवासी पर ही हूँ। आदिवासी को मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है प्लीज़ सपोर्ट करके पास कराओ, नहीं तो आने वाले टाइम पर मैं जहाँ पर रहता हूँ, आप लोग, हम आदिवासी जहाँ पर रहते हो, वो ज़मीन नहीं बाँचेगा। वक्फ बोर्ड आएगा, आके बोलेगा कि ये ज़मीन हमारा है, देने तुमको मजबूरी पर देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई सरकार, कोई कानून नहीं लागू होगा। वक्फ बोर्ड अगर बोल दिया कि ये ज़मीन हमारा है, तो फिर जितने भी कोशिश कर लो, जितने भी कुछ कर लो, ज़मीन वो लेके ही छोड़ेगा। सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो कानून आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए हिंदू को एक होना पड़ेगा, आदिवासी सभी को एक होके। एक बात बोला गया है ना कि बांटोगी तो काटोगी, इसलिए एक होके वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है उसको पास कराओ, नहीं तो आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। सिद्धू कानू जैसे वीर योद्धा हम आदिवासी पर पैदा हुआ, आपने जल, जंगल, ज़मीन, मिट्टी को बचाने के लिए आपने जान दिया, जान को कुर्बान किया। काल दिन वक्फ बोर्ड अगर पावरफुल हो गया, आके बोल दिया कि ये ज़मीन हमारा है, तो फिर मजबूरी पर देना पड़ेगा। मजबूरी नहीं, छीन लेगा, कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए ये सभा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, हिंदू को एक होना पड़ेगा, होके ये वक्फ बोर्ड का बिल को पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है आने वाले टाइम पर। इसलिए हाथ जोड़ के हमारा आदिवासी समाज से रिक्वेस्ट है कि मौत बांटना, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा आदिवासी का ही होगा। जो लोग अमीर हिंदू है वो लोग क्या विदेश भाग जाएगा, लेकिन हम गरीब आदिवासी को हिंदुस्तान पर ही रहना पड़ेगा। आपने जल, जंगल, ज़मीन, मिट्टी, सिद्धू कानू जैसे वीर योद्धा ने जो की करके गया है, उस जल, जंगल, मिट्टी को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे जान तो क्यों न देना पड़े, लड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे आदिवासी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सरकार जो कर रहा है
उसको करने दो और सपोर्ट करो, 500,000 पर मत बिको। और बंगाल सरकार, हमारा बंगाल सरकार, इसको तो पूछो ही मत। बोल रहा हो कि और 5 साल अगर ये सरकार टिक गया ना, अभी 60% हिंदू है वेस्ट बंगाल पर, 60% हिंदू एक होके अगर सही सरकार नहीं चुना तो बंगाल पर फॉलो, मतलब बंगाल का हिंदू भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऑलरेडी तो बंगाल का हिंदू भाग रहा है, बांग्लादेश का हिंदू भाग रहा है, हमारा बंगाल का हिंदू भाग रहा है। ऐसे कितने दिन भागोगी? जो लोग अमीर वो लोग सिर्फ तुमको सेकुलर बना के बोलेगा कि सेकुलर बन के रहो, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करता है, लेकिन कौन रियल में ये सब करता है आप सभी लोगों को पता ही है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक हो, बांटोगी तो काटोगी। ये बिल्कुल सही है, योगी जी ने जो बोला है बिल्कुल सही। एक होके लोड़ो, नहीं तो बहुत बुरा दिन आ रहा है, भागने का जगह नहीं मिलेगा। हमारा वेस्ट बंगाल का हिंदू को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक हो, मत 5,000 पर बिको, रिक्वेस्ट है। और ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून आ रहा है उसको पास कराओ, नहीं तो बहुत बुरा दिन आ रहा है। काल दिन तुम्हारा घर पर जाके बोलेगा ये ज़मीन हम लोगों का है, देने तुमको मजबूरी देना होगा, मजबूरी नहीं मतलब छीन लेगा ज़मीन। काल अगर उस मंदिर पर बोलेगा कि ये मंदिर इस ज़मीन हमारा है, तुमको देना पड़ेगा। ऐसे ही केरला पर बहुत सारे मंदिर जो 400-500 साल पुराना था छीन लिया वक्फ बोर्ड ने कि ये ज़मीन हमारा है। और एक बार अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये ज़मीन हमारा है तो फिर सरकार भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बंगाल इसको पूछ रहा है, दुधेल गाय वोट दे रहा है ना। रिक्वेस्ट है हमारा बंगाल का लोगों को, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू को एक होके इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून आ रहा है उसको पास करा, नहीं तो बहुत बुरा दिन आ रहा है। बाकी मैंने सही बोला या फिर गलत बोला आप सभी लोग बताना। बंगाल का हिंदू मैं बोल रहा हूँ कि यार 5 साल अगर ये सरकार टिक गया ना तो पूरे बंगाल बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। बंगाल ऑलरेडी हो ही चुका है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक होके सही सरकार चुनो, नहीं तो बंगाल विल बी फिनिश, ख़त्म, ऑलरेडी हो ही चुका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, आप सभी लोग बताना कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो नया कानून आ रहा है सही या फिर नहीं। आप सभी लोग अपना फ्यूचर सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना फिर बढ़ना, रिक्वेस्ट है मुझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी चल के ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा और हिंदू के लिए लड़ता रहूँगा जब तक जाने जेल जाना जाऊँगा जेल। थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बंगाल से हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊँगा। और आप सभी लोग बताना कि मैंने सही बोला या फिर गलत। चैनल पर न्यू हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।